हेलो, मैं हूँ कास्टर दोस्त किशन और मैं लाओ द अमेजिंग स्पाइडरमैन इशू 20। इस कहानी का टाइटल है स्कॉर्पियन आ रहा है या फिर स्पाइडी बैटल स्कॉर्पी। इस कहानी को लिखा है स्टैन ली ने और इल्यूस्ट्रेशन किया है स्टीव डिटको में का। चलो स्टोरी स्टार्ट करते हैं। कहानी की शुरुआत में हमें दिखाया जा रहा है कि मैक गार्गन पीटर पार्कर का पीछा कर रहा है। तभी पीटर पार्कर अपने स्पाइडी सेंस का यूज़ करके पता लगा लेता है ये बात, तो वो अपनी स्पाइडी कॉस्ट्यूम में निकलता है और मैक गार्गन का पीछा करने लग जाता है। और फिर वो एक तार के ऊपर खड़ा होता है और अपने जाल से कुछ बनाने का फैसला करता है। और फिर वो जाल से एक चमगादड़ जैसा कुछ बनाता है और मैक गार्गन ये देख कर डर जाता है। फिर पीटर पार्कर घर आ जाता है और फिर अपनी कॉस्ट्यूम बदल लेता है और फिर पीटर पार्कर जल्दी से मैक गार्गन से पीछे छुड़ाने का फैसला करता है। और तभी जेमसन कुछ साइंटिस्ट के बारे में पढ़ रहा था और उसे उनमें से एक पेपर में एक साइंटिस्ट के बारे में पता चल रहा है जो कि बहुत इंटेलिजेंट है और वो इंसानों और जानवरों के डीएनए मिक्स कर सकता है। तभी मैक गार्गन जेमसन से मिलने आता है और जेमसन मैक गार्गन को इस बारे में बताते हैं और फिर मैक गार्गन इसके लिए राज़ी हो जाता है। और दूसरी ओर पीटर पार्कर देखता है कि मैक गार्गन और जेमसन कहीं जा रहे हैं। फिर मैक गार्गन और जेमसन एक साइंटिस्ट के पास जा रहे हैं। उसका नाम है फेयरली स्टिलवेल और जेमसन उससे पैसे देते हैं और मैक गार्गन को भी पैसे देते हैं। और फिर वो मैक गार्गन पे एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर देते हैं और फिर मैक गार्गन को मिलती है एक पूंछ। और मैक गार्गन दूसरी ओर सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ पा चुका है और वो अपना आर्मर पहनता है और पूरी तरह से तैयार हो चुका है। वो ग्रेनेड के पत्थर को तोड़ देता है और वहाँ पे इधर उधर थोड़ी तबाही करता है और फिर स्पाइडरमैन से लड़ने का फैसला करता है। फिर हमें पता चलता है कि नेड यूरोप जा चुका है और फिर पीटर पार्कर स्पाइडरमैन बनता है और थोड़ी देर के लिए जेमसन को थोड़ी धमकी देता है और जेमसन बताता है कि उसने उसे हराने के लिए स्कॉर्पियन छोड़ रखा है। और फिर तभी स्कॉर्पियन स्पाइडरमैन पे एक अटैक कर देता है। स्कॉर्पियन स्पाइडरमैन को पंच मारता है और स्पाइडरमैन भी उसे एक पंच मारता है। फिर ये देख के स्पाइडरमैन और स्कॉर्पियन के बीच में फ़ाइट शुरू हो जाती है और फिर स्पाइडरमैन उसे अपने जाल में बांधता है और कहता है कि अब मुझे बस पुलिस को यही कहना है कि तुम जाल अंदर गए हो। लेकिन फिर स्कॉर्पियन बताता है कि ये नाजुक जाल को तो कोई भी तोड़ दे और फिर वो उसके जाल को तोड़ता है और स्पाइडरमैन को इसमें फंसा देता है। दूसरी ओर उस साइंटिस्ट को पता चल चुका है कि उसके एक्सपेरिमेंट पूरी तरह से सक्सेसफुल नहीं हुआ। वहीं दूसरी ओर स्पाइडरमैन को स्कॉर्पियन उठा कर जोर से पटक देता है और एक जगह पे गिरा देता है। और फिर स्कॉर्पियन को लगता है कि वो इस शहर का राजा बन चुका है, तो वो अलग अलग जगह जाके चोरी करने जाता है। जेमसन उसे पीछे से बुलाते हैं कि मुझे स्पाइडरमैन दो ताकि मैं उसका मास्क उतार सकूं, लेकिन स्कॉर्पियन कहता है अपना काम कृपया स्वयं कीजिए। फिर स्कॉर्पियन जाता है और एक वैन को लूटने का फैसला करता है। वो उसकी छत को तोड़ देता है लेकिन वो खाली होती है। फिर वहाँ पे पुलिस आ जाती है और फिर पुलिस को स्कॉर्पियन बड़ी आसानी से हरा देता है। जेमसन बेटी ब्रांड से कहकर मिस्टर स्टीलवेल से कांटेक्ट करने को कहते हैं, लेकिन उनका फ़ोन नहीं लगता और जेमसन कहते हैं कि जल्दी से उनसे फ़ोन कांटेक्ट करो। और तभी हमें पता चलता है कि स्पाइडरमैन उस एक्सीडेंट में बच चुका है। और फिर वो फोरवेल साइंटिस्ट स्कॉर्पियन को वापस पहले जैसा बनने के लिए कहता है, लेकिन स्कॉर्पियन इसके लिए मना कर देता है और एक दीवार पर चढ़ने लग जाता है। लेकिन साइंटिस्ट भी उसके पीछे अपनी जैसी तैसी ताकत लगाते हुए आता है और उस पर फेंकता है, लेकिन वो साइंटिस्ट गिर जाता है और स्कॉर्पियन उससे उसके एंटीडोट को डॉज कर लेता है। और तभी वहाँ पे हमारा स्पाइडरमैन आता है। स्पाइडरमैन और स्कॉर्पियन के बीच में एक ज़बरदस्त फाइट शुरू हो जाती है, लेकिन स्कॉर्पियन पे उसका सीरम हावी होने लग जाता है। और वहीं वो दूसरी ओर जेमसन टेंशन में थे कि फोरवेल का फ़ोन क्यों नहीं लग रहा। और स्पाइडरमैन और स्कॉर्पियन के बीच में एक ज़बरदस्त फाइट चल रही होती है। और तभी स्पाइडरमैन पे स्कॉर्पियन एक पत्थर फेंकता है और उस पर एक पूंछ से अटैक करता है और वहाँ से निकल जाता है। और फिर स्पाइडरमैन खुद को जैसे तैसे होश में लाता है, लेकिन उसकी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाती है। और फिर बेटी ब्रांड एक किसी चीज़ को देख के चिल्लाती है। फिर जेमसन बेटी ब्रांड को बाहर भेज देते हैं और हमें पता चलता है वहाँ पे स्कॉर्पियन आ गया। लेकिन तभी स्पाइडरमैन भी वहाँ पे आ जाता है और स्पाइडरमैन और स्कॉर्पियन के बीच में फिर से ही ज़बरदस्त फाइट शुरू हो जाती है। स्पाइडरमैन स्कॉर्पियन के पैरों पर अटैक करता है और उसकी पूंछ को पकड़ता है और अपनी पूरी ताकत का यूज़ करते हुए निकाल देता है। फिर स्पाइडरमैन और स्कॉर्पियन के बीच में फिर से फाइट कंटिन्यू होती है। स्पाइडरमैन स्कॉर्पियन के पेट पे एक ज़बरदस्त पंच मार के उसे बेहोश कर देता है और वहाँ से निकल जाता है। अब पीटर पार्कर की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुकी है और सारे स्कूल के बच्चे उस पर हंस रहे हैं कि तुम्हारी ये हालत हो गई है, हैं। और फिर पीटर पार्कर कुछ कर भी तो नहीं सकता। मैं 8 में ये देख के उसका इलाज करती है और पूछती है, लेकिन पीटर पार्कर कुछ नहीं बताता।
और फिर हमें पता चलता है कि स्कॉर्पियन को मारने का क्रेडिट तो जेम्सन ले गया और फिर जेम्सन स्पाइडरमैन को हराने का प्लान बनाने लग जाता है। पहले तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दीजिए और वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल भी मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।